हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो भी डाटा कंप्यूटर के थ्रू अंदर जाता है या प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के पास जो भी डाटा आता है वो किसके थ्रू आता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी मतलब सबसे पहला काम इसी का होता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए टाइपराइटर। अगर आप लोगों ने टाइपराइटर देखा हो कहीं, तो ये लगभग टाइपराइटर वर्ग के जैसा शक्ल नज़र आ रही है, फेस है इसका, विद सम एडिशनल की। टाइपराइटर से कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा की है इसके पास। जर्नली कीबोर्ड इज अवेलेबल 104 की, 108 की। कीबोर्ड जनरली कितने की का मिलता है? 104 का, 108 का, 116 का, 132 का भी मिल जाता है, लेकिन 104 और 108 का की का नॉर्मली कीबोर्ड होता है। इट हैज़ 4 मेन पार्ट। इसके अंदर 4 मेन पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 मेन पार्ट। इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? 4 मेन पार्ट। पहला होता है मेन कीपैड, जिसको क्या बोलते हैं? मेन कीपैड। जो पहले वाला हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है? मेन कीपैड, जिसके अंदर हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये यहाँ वाला। इसके अंदर क्या होते हैं? 0 से 9 करेक्टर होते हैं। ए से जेड स्मॉल और ग्रेटर के करेक्टर होते हैं। स्पेशल सिंबल होते हैं। ये वाला हिस्सा, जो ये वाला यहाँ का वाला हिस्सा होता है जो पूरा, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मेन कीपैड। दूसरा होता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड के अंदर क्या होता है? 0 से 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिंबल होते हैं। वो ये न्यूमेरिक कीपैड हमारा इस साइड में होता है, राइट साइड में ये वाला हिस्सा होता है हमारा। क्या होता है ये? न्यूमेरिक कीपैड। इसके बाद यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, 0 से 9, एक डॉट का निशान होता है, एक एंटर का निशान होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? न्यूमेरिक कीपैड। एक होता है हमारा फंक्शन कीपैड। फंक्शन कीपैड क्या है? जो हमारा टॉप पे ऊपर होता है, यहाँ F1 से लेके ये वाली की, ये वाली की, ऊपर वाली की, ऊपर वाली F1 से लेके F12 तक कुछ की होती है। यहाँ क्या होती है? F1 से लेके F12 तक की होती है, फंक्शन कीपैड होता है। फंक्शन कीपैड क्या करते हैं? हर एक प्रोग्राम के अंदर इनका यूनिक वर्क होता है, हर एक के अंदर इसका अलग अलग काम होता है। तो ये फंक्शन कीपैड होता है। उसके बाद एक होता है हमारा कर्सर कंट्रोल कीपैड। एक हमारा कर्सर कंट्रोल कीपैड होता है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, एरो को कंट्रोल, और गेम प्लेइंग में ये हो जाता है, ये वाला हिस्सा होता है। यहाँ 4 एरो के निशान है, एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ 4 एरो के निशान मिलेंगे आपको। तो वो, और इसके ऊपर वाले ये क्या होते हैं? हमारे कर्सर कंट्रोल कीपैड। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, टाइपराइटर के जैसा है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा की है, 104 और 108 तरह की मिल सकती है। इसके अंदर 4 मेन पार्ट है। पहला मेन कीपैड है, दूसरा है न्यूमेरिक कीपैड है, तीसरा फंक्शन कीपैड, और चौथा है कर्सर कंट्रोल कीपैड। ठीक है, 2 टाइप के कीबोर्ड मिलेंगे नॉर्मली। एक क्वेटरी होता है, एक देव कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड की कुछ करेक्टरिस्टिक है। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड भी मिलेगा, जैसे इस टाइप का कीबोर्ड है। वायर कीबोर्ड जो नॉर्मली आप लोगों के घर में यूज होता है, वो वायर कीबोर्ड है। एक वायरलेस कीबोर्ड है, जिसके अंदर वायर नहीं होती है, ब्लूटूथ के थ्रू हम इंफ्रारेड की वेव के थ्रू उनका यूज करते हैं, वो होता है वायरलेस। ठीक है, तो ये हमारा कीबोर्ड था। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कीबोर्ड की तरह ही। माउस इज वेरी पॉपुलर कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस है। ए माउस कर्सर कंट्रोल, आप देखेंगे जो ये मैं कर्सर अभी भी यूज कर रहा हूँ, जो कर्सर को घुमा रहा हूँ, ये किसके थ्रू करवा रहा हूँ? माउस के थ्रू। तो माउस क्या है? कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस है। ए माउस इज स्मॉल बॉक्स। माउस क्या है? एक स्मॉल बॉक्स है, देखिए स्मॉल बॉक्स है, विद ए राउंड बॉल। नीचे जैसे स्टार्टिंग में जब आया था ना, तो इसके बाद यहाँ राउंड बॉल थे, लेकिन अब क्या है? लाइट सेंसर, विद ए लाइट सेंसर। अब अगर आपकी बात करें तो हम बोलेंगे माउस ए स्मॉल बॉक्स विद ए लाइट सेंसर। इसके नीचे यहाँ बॉल की बजाय आज क्या है? लाइट सेंसर है। एट द बॉटम, नीचे, देर आर 3 स्विच ऑन द टॉप। इसके ऊपर कितने स्विच होते हैं? 3 स्विच होते हैं। ए माउस इज रोल्ड एट फ्लैट सरफेस। माउस को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर घुमाया जाता है, जैसे मैं अभी घुमा रहा। पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन। माउस कांट यूज एंटर टैक्स। पॉइंटर क्या करता है? माउस के थ्रू हम पॉइंटर को क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं। माउस के थ्रू हम कभी भी टेक्स्ट को एंटर नहीं करते। टेक्स्ट को किसके थ्रू एंटर करते हैं? हम कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं। माउस क्या है? एक स्मॉल बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स है। पॉइंटर कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस है। इसके बॉटम में क्या होता है? सेंसर होता है। 3 स्विच होते हैं। एक को बोलते हैं लेफ्ट साइड के वाले स्विच को बोलते हैं लेफ्ट क्लिक, राइट साइड वाले को बोलते हैं राइट
राइट क्लिक, और बीच में होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉलर बटन बोलते हैं। ये वाला इसको ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये स्क्रॉलर बटन है ऊपर नीचे करने, ये रेड वाला नज़र आ रहा होगा। राइट साइड राइट क्लिक और लेफ्ट साइड लेफ्ट क्लिक, और बीच वाला स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, माउस के थ्रू हम माउस को एक सरफेस के ऊपर घुमाया जाता है, जिससे पॉइंटर क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। ठीक है, माउस को थ्रू हम तकरीबन टेक्स्ट को एंटर नहीं करते, वो कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। माउस की टाइप की बात करें तो माउस नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस। ए मैकेनिकल माउस टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस दैट हैज़ ए रबड़ मेटल बॉल और अंडर साइड एंड इट कंट्रोल इन एवरी डायरेक्शन। जो मैकेनिकल माउस होता है उसके यहाँ लाइट सेंसर की बजाय यहाँ क्या होता है कि मेटल बॉल होती है, जो ये दिख रहा है ये आपने, ये मैकेनिकल माउस है। स्टार्टिंग में जो माउस आए थे यहाँ एक रोल बॉल आई थी, जो जिसके जैसे ही हमारे जिस डायरेक्शन में हमारी बाल रोल होगी, यहाँ इसके 4 डायरेक्शन में सेंसर होते हैं, एक सेंसर यहाँ, एक सेंसर यहाँ, एक सेंसर यहाँ, एक सेंसर, जिस भी डायरेक्शन में हमारा माउस को ये बॉल रोल होती थी उसी डायरेक्शन में सेंसर इसको डिटेक्ट करता था और हमारा पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव करता था स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे मैकेनिकल माउस थे। आजकल जो माउस आ रहे हैं वो है ऑप्टिकल माउस। दिस टाइप ऑफ यूज ए लेजर, ये लेजर या सेंसर, लाइट सेंसर कह सकते हैं, यूज करता है फॉर डिटेक्टिंग द माउस मूवमेंट। ये क्या करते हैं, माउस के मूवमेंट किस डायरेक्शन में, उसके लिए ये लेजर लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माउस था। उसके बाद बात करें तो हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक जैसे आप लोगों को नाम से पता होगा, जॉय का मतलब होता है इंजॉय, स्टिक का मतलब छड़ी, इंजॉय की छड़ी, मज़े की छड़ी। मज़ा कब आएगा, बच्चों का मज़ा तो जब भी आएगा जब हम कोई भी चीज़ खेल रहे हैं। तो इट इज़ ए इनपुट डिवाइस लाइक ए स्टिक। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है लाइक ए स्टिक हैविंग ए स्पाइरल बॉल एट द बॉटम, लोअर एंड अपर एंड। एक स्पाइरल बॉल है एट बॉटम, नीचे इसके स्पाइरल बॉल है नीचे, एट द बॉटम एंड अपर, ये ऊपर भी कुछ है दोनों एंड पे। यहाँ इट मूव इन 4 डायरेक्शन, ये कि 4 डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 डायरेक्शन में घूमती है। मोस्टली यूज़ फॉर कंप्यूटर गेम एंड कैड। आप इसका तकरीबन यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं, या तो कहाँ यूज़ करते हैं, गेम के लिए ही यूज़ कर रहे हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने वीडियो गेम खेला तो इसके लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। जो महंगे महंगे कॉस्टली वीडियो गेम उसके लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करना पड़ता है। और कैड में भी यूज होता है कंप्यूटर एडिटिंग डिज़ाइन। अगर आपने कंप्यूटर में कभी एडिटिंग डिज़ाइन करनी है तो वहाँ भी हम जॉयस्टिक का यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से इंजॉय की छड़ी है जिसमें जब बच्चे खेलते वक्त इसका यूज करते हैं। जॉयस्टिक लाइक इनपुट डिवाइस है, एक स्टिक की तरह है, दोनों ही एंड पे इसके एक बॉल क्या होती है, बॉल होती है टॉप और बॉटम पे, चारों डायरेक्शन में घूम सकती है, लेफ्ट राइट टॉप है बॉटम। उसके बाद आता है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, ये एक पेन की तरह ही देखने को आपको नज़र आएगा। ये वाला लाइट पेन आप लोगों ने देखा भी होगा, ये वाला भी लाइट पेन है, और ये हाथ में ले रहा है ये भी लाइट पेन है, दोनों ही लाइट पेन है। लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या काम करता है, पॉइंटिंग डिवाइस के काम, विट इज़ यूज टू सेलेक्ट एट डिस्प्ले मेनू। ये क्या यूज करता है, डिस्प्ले मेनू को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लाइट सेंसिटिव पेन लाइक ए डिवाइस, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, पेन की तरह होता है, पॉइंटिंग डिवाइस है। सेलेक्ट डिस्प्ले मेनू के लिए यूज होता है। डिस्प्ले मेनू को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब कोई भी मेनू को सिलेक्ट करने के लिए डिस्प्ले मेनू को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। सेंसिटिव पेन लाइक ए डिवाइस है। स्टाइलिश है, पेन लाइक डिवाइस कॉमनली यूज विद ए टैबलेट पीसी। स्टार्टिंग में इसका टैबलेट पीसी के अंदर यूज़ किया जाता था, और यहाँ भी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये जैसे ये सिलेक्ट कर रहा है, इसके साथ में यहाँ पॉइंटिंग कर रहा है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन क्या है, ये पीछे वाला जो आपके आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर मोबाइल है, मॉडर्न कंप्यूटर है, वो सबकी स्क्रीन क्या होती है, टच स्क्रीन। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन टच हो रही है, तो टच स्क्रीन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ आल्सो ए इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन क्या है, इट इज़ आल्सो ए इनपुट डिवाइस। डाटा इज एंटर थ्रू टच सेंसिटिव पैनल। डाटा क्या होता है, टच सेंसिटिव पैनल। सेंसिटिव पैनल क्या, जैसे हम फिंगर टच करते हैं स्क्रीन के, तो वहाँ कोरस्पॉन्डेंस टू डाटा एंटर हो जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो जैसे ही हम सेंसिटिव पैनल के ऊपर प्रेसिंग बाय फिंगर और ऑब्जेक्ट कुछ भी प्रेस करते हैं, कुछ भी उसके ऊपर फिंगर को ऑब्जेक्ट करते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग डाटा सीपीयू के अंदर या मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाटा क्या होता है, चला जाता है। तो टच स्क्रीन भी हमारा क्या है कि इनपुट डिवाइस है। सेंसिटिव पैनल है, और डाटा किसके थ्रू, फिंगर या ऑब्जेक्ट। जैसे जिस चीज़ को हम स्क्रीन के साथ टच करेंगे, मान लो फिंगर के साथ करेंगे तो फिंगर से डाटा जाएगा, मान लो किसी भी और ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर स्क्रीन को टच किया जाता है उसके थ्रू डाटा उसमें कोरस्पॉन्डेंस टू चला जाता है।
उसके बाद होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस। आप लोगों ने देखा होगा कई चीज़ें, जैसे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाना है, फ़ोटो स्कैन करवाना है, सिग्नेचर स्कैन करवाना है, तो इसलिए हमें एक स्कैनर की ज़रूरत होती है। स्कैनर इज काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, ये भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। दैट कैन रीड टेक्स्ट, ग्राफ, ड्राइंग एंड ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल मीनिंग डिजिटल फॉर्म। ये क्या करता है, जो भी टेक्स्ट, जैसे मान लो सिग्नेचर आपका, ग्राफ्स, कोई ग्राफ है, ड्राइंग जो आपने ड्राइंग बनाई या फोटो है, ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन किस में करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल मीन डिजिटल फॉर्म। ये क्या करता है, आपसे कोई भी डाटा लेके उसको क्या करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म मतलब डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। किसी भी फोटो को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ग्राफ को, किसी भी ड्राइंग को कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल डिजिटल फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, स्कैनर। स्कैनर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटाइंग इमेज इन फॉर्म ऑफ बिट मैट्रिक कॉल्ड बिटमैप। प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल, जो स्कैनर जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है उसको बोलते हैं डिजिटाइजिंग एन इमेज, और बिट मैट्रिक कॉल्ड बिट मैप। उसको बिट मैप भी बोला जाता है। जो प्रिंसिपल पर जिस पे ये काम करता है उसको बोलते हैं बिट मैट्रिक या बिट मैप स्कैनर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा माइक। आप लोगों ने नॉर्मल देखा, माइक इज आल्सो इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ह्यूमन वॉइस एज कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल और डिजिटल फॉर्म। माइक क्या करता है, इंसान की या किसी भी चीज़ की आवाज़ को किस में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बाइनरी या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, माइक, ठीक है। ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद होता है हमारा MICR। इसका नाम है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या काम करता है, ये तकरीबन हमारा बैंकिंग सिस्टम में काम होता है। करेक्टर कैन विच हैव बीन प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक कैन बी रिकॉग्नाइज। इसके अंदर क्या होता है, जो भी करेक्टर मैग्नेटिक इंक के साथ प्रिंटेड हैं उनको ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है। करेक्टर विच हैव बीन प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक कैन बी रिकॉग्नाइज। जो मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक इंक के साथ जो करेक्टर प्रिंट हुए हैं, प्रिंटेड किए, उनको रिकॉग्नाइज करना। इट इज यूज इन बैंकिंग सिस्टम। ये क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है। फॉर चेक नंबर रिटर्न विद मैग्नेटिक आल्सो अमाउंट। जो चेक नंबर होता है, जैसे डीडी होता है, डीडी का नंबर और उसमें कितना अमाउंट है, किस मैग्नेटिक मैटर, कौन ड्राइबल है, कौन किस बैंक में जाएगा, किस बैंक से आएगा, तो ये चीज़ें कौन कर चेक करता है, MICR, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं हमारा, एक OCR है, एक OMR है। OMR का आप लोगों ने अभी भी पता होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर आर एबल टू डिटेक्ट मार्क ऑन पेपर एज प्री प्रिंटेड। जो आप OMR बेस्ड OMR शीट होती है ना, उस पर जो एग्ज़ाम देते हैं, जो उस चीज़ को जो चेक करता है वो OMR रीडर होता है हमारा। OMR रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हमने एग्ज़ाम दे दिया, अब जिस चीज़ पे वो चेक होएगा वो क्या है, OMR रीडर है। डॉक्यूमेंट एज प्रीपेयर फॉर यूजर टू सेलेक्ट सर्टन एरिया। इसके अंदर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है एक सर्टन एरिया के लिए। पुट ए मार्क, उसके ऊपर निशान लगाया जाता है पेन या पेंसिल से। डॉक्यूमेंट लाइक दिस स्कैन यूजिंग द रिफ्लेक्ट लाइट टू डिटेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, एक लाइट के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है और उसकी शेडो को टेक किया जाता है। डार्क शेडो फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस। इसके अंदर क्या कहता है, रिफ्लेक्ट लाइट की जाती है और डार्क शेडो से हमारा आंसर फाइंड किया जाता है, कौन सा आंसर है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, आपने अगर एक के ऊपर 2 मार्क्स लगा दिए तो आपका वो कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो 2 शेडो आएगी। अब वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है भी कौन सा आंसर सही है, तो वो उसको रॉन्ग ही कर दिया जाता है। ऐसा ही हमारा एक था OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, आर डिवाइस डेट कैन डिटेक्ट पैटर्न। ये क्या है, पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। किसी तरह का पैटर्न, कैसा पैटर्न है, ऑफ मार्क्स विद द करेक्टर फॉर्मेट, नंबर, लेटर और पंचुएटर को भी यूज करने के लिए, पंचुएशन को भी यूज करने के लिए हमारा OCR यूज किया जाता था करेक्टर के लिए। स्पेशल करेक्टर जैसे एट द रेट है, एंड है, स्पेशल सिंबल ओनली प्रिंटेड करेक्टर कैन बी रिकॉग्नाइज के थ्रू स्पेशल करेक्टर को प्रिंटेड के लिए रिकॉग्नाइज पहचान के लिए यूज किया जाता। बिकॉज नॉट इजी टास्क, डिफिकल्ट टाइप ऑफ हैंड राइटिंग। इसके लिए क्योंकि बार बार कोई भी चीज़ करना, टाइप करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके लिए इजी टास्क बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो ये हमारे क्या था, इनपुट डिवाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर।